नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा अपने बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। पात्रा टीवी चैनलों पर डिबेट के दौरान अपने विरोधियों पर ऐसा तंज कसते हैं कि विरोधी भी सकपका जाते हैं। इन दोनों गांधी परिवार के दो बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी चीन और कांग्रेस के पुराने संबंधों को लेकर पोल खोलनी शुरू कर दी है। खासकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर गांधी परिवार को घेर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ऐसा ट्वीट किया जो सुर्खियों बना हुआ है। दरअसल 26 जून को संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सोनिया गांधी अपने पति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और एक चीनी प्रतिनिधि के साथ हाथ में गिलास लिए दिख रही हैं और पात्रा ने लिखा चीयर्स। इस तस्वीर को पात्रा ने अगले ही दिन यानी कि 27 जून को फिर से रिट्वीट किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भड़क गए। पात्रा ने तस्वीर को रिट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे इस चित्र पर लिबरल और कांग्रेसी आपत्ति कर रहे हैं। क्या एक महिला वाइन नहीं पी सकती? दोस्तों, वो वाइन या जो उनको मर्जी है पी सकती हैं, इसमें कैसा लिंग भेद? हमें आपत्ति इस बात की है कि इस चित्र में कॉन्स्पिरेटर, फाउंडेशन और डोनर तीनों एक साथ चीयर्स कर रहे हैं। फिर क्या था? इस ट्वीट को देखकर कांग्रेस समर्थकों की मिर्ची लग गई और पात्रा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने लिखा कि प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं में शाही भोज में उस देश की परंपरा का निर्वाह हर प्रधानमंत्री या मंत्री को करना पड़ता है। यदि इन फोटो की बात होगी तो ऐसे फोटो तमाम प्रधानमंत्रियों के मिल जाएंगे। इनको ट्विस्ट देकर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करना उचित नहीं है। राजीव शुक्ला के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने लिखा कि शुक्ला जी, आप जैसे नल्ले को आरएस का जो टिकट मिला उसका कर्ज परिवार की गुलामी से पूरा हो चुका, अब तो ओवर टाइम कर रहे हो। अब थोड़ा मरे हुए जमीर और बेची हुई शर्म को जिंदा करके उस देश के प्रति फर्ज निभा दो जिसकी मिट्टी में जन्म लेकर एक बेगैरत इंसान की जिंदगी जी रहे हो। पूछो अंतोनियो से। एक ने लिखा कि गद्दार पार्टी के वफादार गुलाम राजीव शुक्ला जी, पढ़े लिखे होकर भी इतने निकृष्ट गुलाम कैसे हो सकते हो? आपकी रानी चीनियों के हाथों 90 लाख में बिक गई और पूरी निष्ठा से चीन द्वारा बिछाए गए षड्यंत्र पर सरकार और देश दोनों को नीचा दिखाने पर आमादा हैं और आप पैरोकारी कर रहे हो। वाह गुलाम भक्ति। एक ने लिखा कि चाइना से पैसा क्यों लिए? देश से गद्दारी करने के लिए या अपनी जेब भरने के लिए? जनता को तो दिए नहीं हो, लिए क्यों थे? एक और यूजर ने लिखा कि राजीव शुक्ला जी, सोनिया गांधी कब प्रधानमंत्री बन गई बता सकते हैं? इंडियन कल्चर है सर जी, राजीव गांधी अपना परंपरा निर्वाह कर रहे हैं, वो ठीक है, मगर सोनिया जी कौन सा परंपरा निभा रही हैं? तो इस तरह से कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला पात्रा को ज्ञान देकर लोगों के निशाने पर आ गए। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर भी संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि नरसिम्हा राव शायद पहले शख्स थे जिन्होंने शाही राजवंश यानी कि गांधी परिवार से देश के खतरे को पहचाना। इसकी वजह से उन्हें सत्ता से दरकिनार करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि सोनिया ने उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में ले जाने तक अनुमति नहीं दी थी। बाद में उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो इस तरह से कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप से होते हुए निजी आरोप प्रत्यारोप पर आकर टिक गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।